बजरंग रामलीला समिति कटरा सररोई द्वारा सभी अभिनयकर्ता का हुआ बृहद सम्मान। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की यात्रा न्यूज चैनल। यूपी के मिर्जापुर जनपद के 96 क्षेत्र के कटरा सररोई में श्री बजरंग रामलीला समिति द्वारा इस वर्ष रामलीला मंचन के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सभी कलाकारों का अंग वस्त्र एवं मेडल द्वारा सम्मानित किया। रामलीला समिति ने सबसे बेहतर अभिनय करने वाले 4 लोगों को मेडल तथा नगद पुरस्कार से सम्मानित किया, जिसमें प्रथम पुरस्कार माता सीता का अभिनय करने वाले निशांत मिश्रा, द्वितीय पुरस्कार बारासुर भोले मिश्रा, तृतीय पुरस्कार प्रांजल मौर्य, चतुर्थ पुरस्कार आयुष मिश्रा तथा शुभम तिवारी को दिया गया। रामलीला समिति ने समिति में गीत, संगीत अथवा हास्य के अभिनय में प्रदर्शन करने वाले सभी लोगों को भी अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। समिति के संरक्षक 96 प्रधान संघ अध्यक्ष संतोष कुमार तिवारी जी की देखरेख में रामलीला सकुशल संपन्न हुआ था। सोमवार को कटरा सररोई हनुमान मंदिर में सभी कलाकारों का ग्राम विकास अधिकारी राजेश गौतम, ग्राम प्रधान विनोद यादव, शिव लखन बिंद, कौशलेश तिवारी आदि लोगों ने बाल कलाकारों को अंग वस्त्र एवं नगद राशि से सम्मानित किया। श्री बजरंग रामलीला समिति कटरा सररोई में संरक्षक बद्री प्रसाद पांडेय, माता जयावन तिवारी, जयचंद तिवारी, संतोष कुमार तिवारी, अकबर नारायण मिश्र, दीनानाथ पांडेय, बड़ेलाल तिवारी, राजनारायण तिवारी, कुंवर नारायण मिश्र, लवकुश मिश्र, रामगोविंद मिश्र, सुनील विश्वकर्मा एवं अध्यक्ष विंध्यवासिनी तिवारी, उपाध्यक्ष अतुल मिश्र, नीलेश मिश्र, योगेश तिवारी, धीरज प्रत्नेश मिश्र, भोले मिश्र, महामंत्री अनिल तिवारी, पौ प्रवीण तिवारी, पंकज मंत्री प्रदीप तिवारी, आशु, राकेश मिश्रा, गुटू, राजू बिन, ठेकेदार पेंटर, अतुल पांडे, नवनीत तिवारी, कोषाध्यक्ष विवेक कुमार तिवारी, डायरेक्टर राम सुचित तिवारी, अवधेश मिश्रा, दुर्गाकांत मिश्रा, गजेंद्र तिवारी, पबलू सज्जाकार शिवसागर पांडेय, स्वामी सेवक मिश्र, अनिल विश्वकर्मा, मंच व्यवस्थापक एवं प्रबंधन की भूमिका जीत नारायण विश्वकर्मा, रविंद्रनाथ तिवारी, टुनटुन मंगला मिश्र, अश्वनी कुमार मिश्र, विनोद तिवारी, धीरज तिवारी, हजारी बिंद, डॉक्टर शून्य राजेंद्र मौर्य, अंजनी कुमार मौर्य, तारकेश्वर तिवारी, रामचंद्र वर्मा, कार्यकारिणी सदस्य रविंद्र तिवारी, मनोज तिवारी, राघवेंद्र तिवारी, राजू, राकेश पांडेय, उमेश मिश्र, विनय तिवारी, आशीष तिवारी, पवन तिवारी, भोले तिवारी, सुनील तिवारी, कैलाश मौर्य, राम सागर मौर्य सहित सभी लोगों को अंग वस्त्र देकर स्वागत करते हुए प्रशंसा किया गया। सकुशल रामलीला संपन्न होने पर संरक्षक संतोष तिवारी ने बाल कलाकारों एवं लेडीज के रूप में अभिनय करने वालों का आभार व्यक्त किया। आशुतोष शर्मा की खास खबर। जी, क्या कार्यक्रम था आज? बजरंग रामलीला समिति का सारे पदाधिकारियों एवं जो पात्र थे सबका सम्मान समारोह। कितने वर्षों से ये रामलीला चला रहा है? 1968 से। अच्छा, इस तरह के कार्यक्रम करने से क्या उनके जो कलाकार हैं उनके भावनाओं को और जागृति करने के लिए प्रतिस्पर्धा बने, इसीलिए यह कार्यक्रम इस तरह से हम लोग पुरस्कार वितरण प्रारंभ किए हैं। ये 4 साल से चल रहा है। ये 5वां साल बहुत ही विस्तृत रूप में यह पुरस्कार वितरण किया गया है और बच्चों में उत्साह देखने को मिल रहा है कि जो हम पात्र खोजते थे कि 1-2 पात्र नहीं, महिला नहीं बनना चाहते थे, अब सारे पात्रों में एक होड़ लगा है कि महिला हो या पुरुष हो, सम रूप से हम कार्य करेंगे। कैसे छोटे छोटे बच्चों को आप इतने अच्छे कलाकार के रूप में मंच पे उतार पाते हैं? उनको सिखाते हैं, हमारे डायरेक्टर लोग हैं और मैं हूँ। सभी लोग बैठ करके उनको किस तरह से कैसे पाठ करना है, कहाँ किस लय में पाठ करना है, यह बताया जाता है। उनके साथ 1 महीने से परिश्रम होता है। इसके बाद फिर वो आकर के नवरात्र में मंचन करते हैं। तो श्रेणीवार भी पुरस्कार दिया गया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? जी, बच्चे तो सभी कार्य किए, बशर्ते उसमें से हमारे डायरेक्टर महोदय ने मिल करके 3 बच्चों को छांटा। 3 के जगह 4 बच्चे हो गए। तीसरा पुरस्कार तय भी नहीं हो पाया कि कौन ज़्यादा अच्छा किया, कौन कम किया, इसलिए 4 बच्चों को चुना गया। पूरा 10 दिवसीय रामलीला चला, उसमें से बहुत अच्छे अच्छे कलाकार आए होंगे, लेकिन उसमें से 3 को छांटना काफी कठिन रहा होगा। बहुत कठिन, जबकि अपने सारे बच्चे बहुत अच्छा कार्यक्रम किए थे। अच्छा, 3-4 के अलावा जो भी कलाकार, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए यह कहना चाहेंगे कि वो भी हमारे यहाँ बहुत अच्छा पाठ किए हैं। अब यह है कि चयन
डायरेक्टर महोदय को 3 ही लोगों का करना था। तो ऐसी स्थिति में 3 का चयन तो उन्हें करना है। चयन के चलते यह नहीं है कि और लोग हमारे काम कम किए, पाठ 19 किए, सभी लोगों ने पाठ बहुत ज़्यादा किए। परिचय बता दीजिए अपना एक बार। संतोष कुमार तिवारी, ग्राम प्रधान, संरक्षक श्री बजरंग रामलीला। क्षेत्रवासियों के लिए क्या संदेश देंगे आप? क्षेत्रवासियों के लिए मेरा एक ही निवेदन है कि सब लोग इसमें सहभागी हों और रामलीला के मंचन में सम्मिलित हों। इससे संस्कार और रहन सहन का कई तरह से जो है इसमें आमूलचूल परिवर्तन होगा। राम के आदर्श पर चलने की एक सीख मिलेगी। इसीलिए सभी लोगों को इसमें हर तरह से जुड़ना चाहिए। ठीक, परिचय बता दीजिए आप। मैं अवधेश नारायण मिश्र, बजरंग रामलीला समिति का डायरेक्टर, पेशे से मैं एक शिक्षक हूँ। डायरेक्टर महोदय, आज यहाँ पे एक बैठक की गई जिसमें जो भी अभिनय कलाकार थे उनको पुरस्कृत किया गया, तो कितना कठिन था उनसे छांट पाना 3 लोगों को? देखिए, हमारे जितने कलाकार थे वो सब बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिए, लेकिन अच्छे में भी अच्छा चुनना एक डायरेक्टर के लिए, जो कि पूरे मंच का व्यवस्थापक होता है, बहुत कठिन होता है। लेकिन फिर भी हमें निर्णय लेना होता है, तो हम लोग वरीयता देते हैं जो हमारे छोटे बच्चे हैं, और खासकर जो लेडीज पात्र का मंचन करते हैं, क्योंकि जिससे उनके अंदर ये भावना जागृत हो कि लेडीज या पुरुष से मतलब नहीं है। तो सबसे बड़ी समस्या होती है जी, सबसे बड़ी समस्या होती है कि कई या कौशल्या या जो भी मतलब लेडीज कलाकार है वो तैयार नहीं हो पाते। कैसे आप लोग उसको सबसे पहले हम उनके गले का निरीक्षण करते हैं कि क्या इनका गला लेडीज गले में फिट हो रहा है कि नहीं, महिला पात्र में फिट हो रहा है कि नहीं। फिर उनको तैयार करते हैं उस तरह की उनके अंदर भावना भरी जाती है कि आप जो है आज पिंटू या जो उनका अमुक नाम रहता है वो नहीं, बल्कि आप माता कौशल्या हैं, आपके अंदर कौशल्या का भाव आना चाहिए। इस भाव की प्रेरणा देकर हम उनसे मंचन कराते हैं। रामलीला का मंचन जो होता है, इसे आम जनमानस में क्या आप लोग संदेश देना चाहते हैं? भगवान श्री राम ने पूरे विश्व को एक मानवता का संसार दिया था, एक मानवता का संदेश दिया था, वसुधैव कुटुंबकम का। ये पूरा विश्व ही हमारा कुटुंब है, हमारा निवास है। और हमारी भारत की संस्कृति एक ऐसी वैभवशाली संस्कृति है जिसका अनुकरण पूरी दुनिया करती है। तो हम लोग पूरे भारत ही नहीं, पूरे विश्व को ये संदेश देना चाहते हैं कि भगवान राम के आदर्शों पर चल करके अपने जीवन को धन्य बनाए और अपने समाज को उत्कर्ष की ओर ले जाए। जब एक कलाकार प्रभु राम, लक्ष्मण या सीता जो देवताओं का रूप लेकर के मंच पे आते हैं, उसके बावजूद जब रावण हो या अन्य कुंभकर्ण या रावण जैसे अभिनय करते हैं, तो उनके मन में क्या भावना उत्पन्न होती है? जब वो जिस कलाकार की भूमिका अदा करते हैं उस समय उनके अंदर वही भाव आ जाता है। यदि वे राम की भूमिका अदा करते हैं तो उस समय राम स्वरूप हो जाते हैं, और यदि वो रावण की भूमिका अदा करते हैं तो रावण के स्वरूप में हो जाते हैं। क्या नाम है आपका? दुर्गाकांत मिश्रा। बजरंग रामलीला समिति के डायरेक्टर हैं। हाँ, डायरेक्टर। लगभग कितने लोग भाग लिए थे इसमें? ये आप मान के चलिए कि सहयोग तो सभी ग्रामवासियों का था, बगल के भी ग्रामवासियों का। पार्टिसिपेट कितने लोग का था? लगभग ये मान के चलिए कि जो है 40 से 45 हमारे कलाकार बंधु, बच्चे और जो कठिन परिश्रम करके आपका जो रामलीला जो चला 10 दिवसीय संपन्न हुआ, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? देखिए, इसमें सभी हमारे जो है पात्र कलाकार जो है अपना संपूर्ण बेहतर से बेहतर करने का प्रयास किए और सभी लोग अच्छा परफॉर्मेंस किए। उनके उज्जवल भविष्य की कामना के लिए कुछ? हाँ, मैं प्रभु श्री राम और बजरंग बली से ये प्रार्थना करूंगा कि हमारे सभी कलाकार। कितने साल से चल रहा है ये रामलीला? तो चल रहा है आप सन 1968 से, लगभग 55-56 साल हो गया। अनवरत चल रहा है, कभी कोई बाधा नहीं आया। कहाँ पर है ये स्थान, कहाँ पे है जी? ये सरोही तिवारी विकासखंड छान। हाँ, श्री बजरंग रामलीला समिति, कटरा सरोही। ठीक जी भाई, क्या नाम है आपका? मेरा अनूप कुमार मिश्रा, भोले मिश्रा नाम है मेरा। क्या अभिनय था आपका यहाँ पे? मेरा यहाँ पे पहला जो अभिनय था वो बाणासुर का था। उसके बाद संपूर्ण रामलीला में मैं रावण का भी किरदार किया हूँ, और एक दिन का रोल मेरा कुंभकर्ण का था। पूरा विश्व
प्रभु श्री रामचंद्र को पूछता है, लेकिन आप रावण की भूमिका में मंच पे उतरते हैं तो क्या मन में भाव आता है आपके? भाव क्या है, देखिए भगवान श्री राम की जो कीर्ति है उसकी बखान करने के लिए, उसका बखान करने के लिए रावण का भी कहीं न कहीं होना बहुत ज़रूरी है। तो जहाँ राम है तो रावण को नीचे दिखा के ही ऊपर पहुँचे हैं। तो ये रामलीला का मंचन है, अगर सब राम बनेंगे तो रावण को भी किसी न किसी को किरदार दिखाना पड़ेगा। आप माता सीता बने थे, कोई पाठ अगर आपको याद हो तो सुना दीजिए। हे गणपति आज सफल कर दो सब दिन की मेरी सेवा को। हे महादेव होकर प्रसन्न हरिये धनवा की गरुता को।